हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेट हो सकते हैं, ब्लॉक सिचुएशन, और हो सकता है कि आप परेशान हैं, वो भी परेशान है, दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्यूचर है आपका इस रिश्ते में। ओके, सो कमिंग नियर फ्यूचर का प्रेडिक्शन हम करेंगे। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में, या आने वाले अगले महीने में क्या होगा, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव लाइफ। सो प्लीज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो प्लीज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए। ओके, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा क्योंकि आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं जिसके लिए चार्जेस होते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं पर आपको मेरा नंबर नहीं मिलेगा। फेसबुक के ऊपर मेरा कोई अकाउंट नहीं है। ओके, तो चलिए जल्दी से लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और देखिए इस रीडिंग को। आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके एक्स, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। देखने की कोशिश क्या सोच रहे हैं। हैंगमैन बहुत ज़्यादा परेशान है शायद। मुझे लगता है कोई बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या फिर आपका ना होना इनकी ज़िंदगी में इनको तकलीफ दे रहा है। किसी को छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन छोड़ने के बाद जो तकलीफ होती है ना, जैसे आपने देखा है ना कि हमारे घर की जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, अगर इस दुनिया से वो चले जाए तो कितना दुख होता है। डेफिनेटली हमेशा याद रहती है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है आप सेपरेट हैं। ओके, दोनों अलग है एक दूसरे से, लेकिन ये पर्सन आपके बिना नहीं खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं, या प्यार इनका कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि नफरत है, गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीज़ें वो चाहते थे आपसे जो नहीं हुई। ओके, एक्सपेक्टेशन जब आप रखते हैं ना किसी से और वो पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती है। तो इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर सीरियसली सोचते हुए मुझे नजर आते, उल्टे लटके हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अभी भी इंटरेस्टेड है, एक अलग नजरिया से इस रिश्ते को देखना चाहते हैं। अभी तक वो अपने दिमाग से चल रहे थे। ओके, अभी कहीं ना कहीं आपकी बातें उनको याद आ रही है। क्या आपने ऐसा कहा था, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसी शर्त रखी है, क्या मुझे पूरी करनी चाहिए, आपके साथ फ्यूचर होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें वो सोच रहे हैं। ओके, ये स्ट्रांगली मुझे कार्ड एक पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में आती हुई मुझे नजर आती है। यहाँ पर एक फिश भी है जो कि ये कहने की कोशिश करता है कि डेफिनेटली ये पर्सन को तकलीफ हो रही है आपके ना होने से। और अभी ये पर्सन ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना जहां पर वो भी खुश रह सके, आपको भी खुशी मिले। ओके, अगर कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। सो हैंगमैन और 12 नंबर, ये कुछ ना कुछ कहता है आपके ज़िंदगी का, कुछ ना कुछ ये इम्पोर्टेंट एक पहलू हो सकता है। जैसे कि आप दिसंबर बॉर्न है, या आपके पार्टनर का जन्म दिसंबर में हुआ है, या फिर मुझे लगता है कि दिसंबर तक रियूनियन होगा, दिसंबर तक रिश्ता पक्का होगा, या दिसंबर में आप दोनों मिलने वाले हो सकता है, या दिसंबर से आप दोनों अलग हो चुके हो। 12 नंबर बर्थ डेट हो सकते हैं आपकी या फिर आपके पार्टनर की। वक्त बदल रहा है, ऐसा ये कार्ड मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। फिर से वही बात कि पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है। ओके, व्हेन देयर इज 9 इट इज इनकम्प्लीट। मतलब आप बहुत ज्यादा करीब है, या पर्सन को महसूस तो होता है कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं खुश है। उसके बाद आया 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं दूरियां अगर बनी है तो आज ये व्यक्ति उस दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बेहतर बनाना चाहते हैं। आज वो पर्सन आपको लेकर सोचते हुए नजर आते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनको कहा ना, इनको अगर पूछा किसी ने तुम्हारे लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कौन सी है जिसे तुम हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहते हो, या ऐसा कौन सा सबसे बड़ा टेंशन है जो तुम खत्म करना चाहते हो, अगर यही सवाल आपके पार्टनर को पूछा तो वो कहेंगे कि आपके साथ रिश्ता। वो अगर ठीक है तो शायद क्या है ना, आप दोनों का रिश्ता जो है इनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ओके, आप दोनों में दूरियां हैं तो इनके बाकी के काम बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे कि इनके काम पर ध्यान नहीं, इनके घर में ध्यान नहीं, इनके सेहत के ऊपर ध्यान नहीं है।
तो कहीं ना कहीं आपका प्यार या आपकी एनर्जी इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। अगर वही नहीं है, आप है ही नहीं, तो इस पर्सन को लगता है कि उनका कोई एम है ही नहीं, इनका कोई गोल है ही नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, या किसके लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, आपकी टुवर्ड्स वापस आने की एनर्जी मुझे यहाँ पर, या इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करने की यहाँ पर ठानी है पर्सन ने, या फैसला लिया है कि आपके साथ रिश्ता वो ठीक करेंगे। लेट मी चेक आउट नेक्स्ट कार्ड, इट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, इस पर्सन 9 मुझे ये कहता है ना कि पर्सन डिसीजन जो भी लिया है आपके पार्टनर ने आप दोनों के बारे में, वो रैंडमली लिया, मतलब जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे। ओके, सो ये क्या होता है ना, जब आप ऐसा फैसला लेते हैं ना, कभी कभार हम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो किया वो तो हो गया, या फिर जो हमने कहा उससे रिटर्न तो नहीं ले सकते, लेकिन आगे हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। तो आज ये पर्सन, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से अगर कुछ गलती हुई है, उनकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है, तो उस चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि कैसे मैं उसे ठीक करूं। ओके, कैसे रिश्ता मैं बेहतर बनाऊं, या कैसे मैं रीयूनियन करूं, ऐसा क्या मैं करूं जिसके वजह से आप उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लगेंगे, विश्वास रखने लगेंगे। ये चीजें यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। सो 9 इज टेलिंग मी समथिंग दैट यू आर वेरी क्लोज टू द कंप्लीशन, रीयूनियन के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर आपका सपना है कि रीयूनियन हो जाए, अगर आपका सपना ये है कि पर्सन सारा कुछ भुला कर, पास में जो भी हुआ, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इंसल्ट हुआ, जो भी है, उसे भुला कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच ये होगी ना कि पर्सन अगर इनिशिएटिव लेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो खुद हाथ बढ़ाएंगे आगे कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, तो आप रेडी हैं। आप अभी उनके पीछे पीछे जाकर उनको चेज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर एक पैटर्न हो जाता है, उनको फिर एक महसूस हो जाएगी एनर्जी की मैंने कितना भी इसके साथ कोई भी सुलूक किया ना, तो ये मेरे पीछे पीछे आने वाली है, या ये मेरे पीछे पीछे ही आएगा। ये अगर एक माइंड में फिक्स हो जाए किसी इंसान के ना, तो फिर वो आपको भाव नहीं देगा, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो आपको आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अभी इस वक्त शायद आप शांत हैं, वेट कर रहे हैं कि पर्सन खुद से कॉल करे, खुद से मैसेज करे, आप रेडी हैं, एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हैं, लेकिन आप अभी उनको चेंज नहीं करना चाहते। ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में, कि आप शांत हैं और वो तड़प रहे हैं। ओके, सो दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैजिशियन। सो यहाँ पर एक ऐसा भी मुझे एनर्जी नजर आती है जैसे कि ना थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पर्सन या फिर तीसरे इंसान की एनर्जी को हटाकर आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर तीसरा इंसान कोई है आपकी जिंदगी में या आपके पार्टनर की जिंदगी में आपके अलावा, तो उसकी बातों में आकर शायद पर्सन आपसे दूर हुए थे। अब ये तीसरा इंसान आप कहेंगे कौन हो सकता है? तीसरा इंसान हो सकता है कि रोमांटिक पार्टनर, तीसरा इंसान हो सकता है उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है। ओके, या तीसरा इंसान हो सकता है इनके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है मेल फीमेल कोई भी तीसरा व्यक्ति। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कोई इनको कंफ्यूज कर रहा था या कर रही थी, लेकिन आज ये व्यक्ति खुद के दिमाग से, क्योंकि भगवान ने सबको दिमाग दिया है, आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने जीवन का फैसला लेने जा रहे हैं, आपके पास दिमाग है, भगवान ने दिया है, बस उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। एक्टिवेट कैसे करेंगे? आजकल लोगों की दिमाग काम नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बिजी रहते हैं, गलत चीज़ें सुनते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। सो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी जो आप कर सकते हैं अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि सही डिसीजन ले। अभी मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ चमत्कार होगा, मैजिक होगा। मैजिशियन कार्ड, ओके, मैजिशियन कार्ड ये कहता है एक तो न्यू बिगनिंग, दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, और आपके मुताबिक चीज़ें होंगी। अभी तक मुझे लगता है कि पार्टनर के मुताबिक आप चल रहे थे, आज ऐसी एनर्जी है कि आपकी मैजिक या आपका पावर कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है पर्सन को खींच कर लेकर आने के लिए, और ये आपकी हर बात मानने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, खोने से डरते हैं। हैंगमैन टेल्स मी कि पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं।
ओके, सो दिस इज व्हाट आई सी। यहाँ घड़ी में भी आपने देखा होगा नंबर 1 से 12 तक होते हैं नंबर्स, फिर 12 बजने के बाद फिर 1 से शुरू होता है। तो ये यहाँ पर मुझे नजर आता है कि 12 तक मतलब कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट था, लेकिन फिर से 1 पर आ रहे हैं आप। तो यस, ये यहाँ पर कांटेक्ट होने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। ओके, द हाई प्रीस्ट्रेस, यहाँ पर पर्सन को या आपको, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें छुपा रहे हैं। ओके, आपको धोखा दे रहे हैं या आपको अंधेरे में रख रहे हैं, क्लियरली कुछ नहीं बता रहे हैं। इनके माइंड में कुछ चलता होगा, आप देख सकते हो, उस पर्सन का चेहरा आप पढ़ सकते हो, आपको पता चलता है उनको देखकर कि ये मेरे से ज़रूर कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है। ओके, सो ये जो है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी रिश्ते में, ज़्यादा करके लव लाइफ में, पारदर्शिकता होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ लुपा छुपी नहीं होनी चाहिए, हाइड एंड सीक उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें आपको अपने पार्टनर से कभी नहीं छुपानी चाहिए जो उनको किसी तीसरे इंसान से पता चले और आप दोनों में लड़ाई हो। सो हमेशा ये कोशिश करें कि हो जाए, जो भी होना है हो जाए, जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। उसके बाद वो गुस्सा करें या जो भी करें, उनका प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप छुपाएंगे और वो बातें फिर किसी और की तरफ से उनकी कानों पर पड़ जाएंगी, तो फिर वो बातें क्या होती है ना, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे वो ये बात नहीं बताई, किसी तीसरे ने बताई, तो ये सारी चीज़ें मुझे नजर आता है। सेकंड नंबर, ये कार्ड मुझे ये कहता है कि बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर आज उनके लिए क्या सही है, उनके लिए कौन सही है, ये सोचते हुए नजर आते हैं। सो दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ कि पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या सही क्या गलत, और उस दिशा में चलते हुए मुझे नजर आते हैं आपके पार्टनर। सो दिस विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। ओके, हाई प्रीस्टेस एक पावरफुल कार्ड है जहां पर मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हो, या फिर हो सकता है कि आप भगवान को बहुत मानते हैं, आपके पार्टनर नहीं मानते हैं, तो आपकी वजह से वो भी पूजा पाठ, मंदिर जाना उन्होंने भी शुरू किया है, किसी मंत्र का जाप। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी इफेक्ट ना, आपकी मैजिक इस पर्सन को बदल रही है। आपका प्यार इस पर्सन की थॉट्स को, इस पर्सन की सोच को बदल रहा है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ओके, सो नाउ आई कैन सी अ टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में। पर्सन का ऐसा लगता है ना कि मुझे मेहनत करनी है। पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कल तक मैंने नहीं कहा, कल तक मैंने सोचा कि चलो ऐसे लाइटली लेते हैं, टाइम पास था या सीरियस नहीं था, लेकिन आज मुझे खुद लगने लगा है। वो कहना चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते में सीरियस हूँ। आई वॉन्ट यू फॉर एवर एंड फॉर एवर। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ऐसा आज पार्टनर को लगने लगा है। दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राशियों की, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आई है। मैजिशियन का कार्ड है, तो सारी 12 राशियां इसमें आ जाती हैं। हाई प्रीस्ट्रेस है तो पाइसिस है, कैंसर है। ओके, ये राशियां यहाँ पर वर्गो भी है, कन्या राशि, तो सारी 12 राशियां हैं। लकी नंबर्स है 99। ओके, 99 है यहाँ पर, जो कि लकी नंबर मुझे नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर या फिर 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी भी कोशिश करे पर्सन आपसे दूर भागने की, ये आपकी तरफ लौट कर आने के चांसेस यहाँ पर डबल नजर आते हैं। ओके, क्योंकि आपका प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देता अपनी ज़िंदगी में। अगर उन्होंने सोचा आपको पीछे छोड़कर वो आगे जाएंगे, तो नहीं, वो आपके साथ ही आगे जा सकते हैं। अगर इनको सक्सेस चाहिए ना, हो सकता है कि आप ऐसे हो ना कि कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी अगर देखी जाए, जैसे हम कुंडली मैच करते हैं शादी से पहले देखने के लिए कि लड़का लड़की का संसार कैसा चलेगा, आगे की लाइफ उनकी कैसे रहेगी, बेहतर रहेगी, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। ओके, सो ये होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इस पर्सन की ज़िंदगी अगर इनको सक्सेसफुल करनी है तो आपके साथ हो जाएगी। या आपको अगर सक्सेस चाहिए, लक चाहिए, ओके, खुश रहना है, तो यही वो इंसान है जिसके साथ आप खुश रह सकते हैं।
तो सोलमेट्स हो सकते हैं आप, आत्मा से जुड़े हो, शरीर से दूर हो, आत्मा से जुड़े तो है, इसलिए वो फीलिंग्स है आपको। ओके, आत्मा जुड़ी है, आपने नहीं जोड़ी है, वो आप सोलमेट्स हो, तो वो दैट इज डिवाइन, दैट इज यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों एक हो। यहाँ पर अगर ये पर्सन ने दूरियां बनाई थी ना ईगो एटीट्यूड में, या इनको कहीं ना कहीं मतलब हमेशा ये पता था ना कि वो चले जाएंगे, आप उनको चेज करेंगे, और अभी आप इनको चेज नहीं कर रहे, इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे, तो ये कंप्लीट मतलब कहीं ना कहीं एक फेज एंड करना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अभी वो मेरी तरफ नहीं आ रहा है, मेरी तरफ नहीं आ रही, तो मुझे जाना चाहिए, ऐसी उनकी सोच हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार की यहाँ पर जीत मुझे नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो आपने स्टैंड लिया ना कि मुझे इस बार इस पर्सन के पीछे पीछे नहीं भागना है, मुझे रुकना है और देखना है कि ये पर्सन को मेरे से सच्चा प्यार है कि नहीं, ये करना पड़ता है। पीछे पीछे भागने से आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत से लोग लाइव सेशन में सवाल भी पूछते हैं कि वो मेरे पार्टनर मेरे से सच्चा प्यार करते हैं। तो ये अगर आपको जानना है तो इनसे दूरियां बनानी होगी। शायद अपनी दूरियां बनाई हैं जो कि ये पर्सन को तड़पा रही है, इनसे बर्दाश्त के बाहर हो रही है। 10 of Wands इज एंड ऑफ अ चैप्टर, एंड ऑफ नो कॉन्टेक्ट, एंड ऑफ ब्लॉक सिचुएशन, और आप दोनों का मिलन होने के चांसेस स्ट्रांगली नजर आते हैं। सो दिस इज व्हाट आई सी इन टुडेज रीडिंग। क्लैरिफाई करेंगे कुछ कार्ड्स को देखने की कोशिश। एंजल्स मुझे बताएं कि आगे इस रिश्ते में क्या होगा, फ्यूचर गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, व्यूवर्स के लाइफ में फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में क्या होगा उनकी जिंदगी में, आगे क्या आएगा, दोनों के रिश्ते में क्या होगा, क्या हो सकता है। आई विल टेक 5 कार्ड्स, 5 कार्ड लेंगे हम और देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो 3 of Cups, 9 of Pentacles जो कि ऑलरेडी आ चुका था, द सन, देन इट इज हर्मिट, और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन फ्यूचर में, मुझे ऐसा लगता फ्यूचर एनर्जी जो है कि पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ें। जो भी टेंशन है ना, आपका टेंशन, उनकी वजह से आपका टेंशन बढ़ा था, उसे वही कम कर सकते हैं, और पूरी दुनिया आकर कम नहीं कर सकती। जिसने जो बात बिगाड़ी है वही वो सही कर सकता है। तो आपके पर्सन इनिशिएटिव लेने वाले हैं। 9 of Pentacles टेल्स मी दैट पर्सन आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। अगर आपका जन्मदिन है, अगर आप आपके घर में कोई फंक्शन है, पूजा है, ओके, सेलिब्रेशन है, दोस्त की शादी है, ऐसे मौके पर ये पर्सन आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई सी सेलिब्रेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर आज आपके सामने झुकने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सोचा, क्योंकि हर्मिट यहाँ पर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा, और जब ये अकेले पड़ चुके हैं ना, और उनको लगा ना कि आपके जैसा उनको कोई समझता ही नहीं है, आपके जैसा उनको कोई कभी पूछता भी नहीं है कि क्या बात है, बताओ तुम उदास क्यों हो। ये जो होता है ना, एक लविंग वर्ड्स जो होते हैं ना, इंसान को बहुत ज़रूरी होते हैं। दिन भर इंसान जब तकलीफ में होता है, कोई पूछने वाला होता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसे गया, या आज तुमने कैसे फील किया, या आज तुमको कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, सब ठीक तो है तुम्हारे यहाँ पर। ये पूछने वाला कोई नहीं है पर्सन के पास। तो ये फ्यूचर एक्शन मुझे लगता है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपके लिए कि यस, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। भले उन्होंने ईगो एटीट्यूड दिखाया था, या कभी आपके फीलिंग्स को नहीं समझा या इग्नोर किया हमेशा, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद इन्होंने सोचा समझा, और कहीं ना कहीं आज वो ऑफर कर रहे हैं आपको, या फ्यूचर में ऑफर कर सकते हैं, या ऑलरेडी हो चुका है, आप दोनों का मिलन ऑलरेडी हो चुका है, और आप चाहते हैं कि पर्सन उस रिश्ते को स्ट्रांगली बनाए, तो वो होते हुए नजर आता है। सो फ्यूचर एक्शन पर्सन का कि आपके टुवर्ड्स आना, आपको प्रपोज करना, आपको कमिटमेंट देना, या फिर इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी देना कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन इस बार ये पर्सन जब आएंगे तो आप देखेंगे उनमें कुछ बदलाव है। पहले जैसे चिड़चिड़े नहीं है, शांत हो चुके हैं, आपकी बात मान रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है। आज पता नहीं क्यों 9 नंबर बहुत स्ट्रांग आता है। एक तो आप 1999 बॉर्न हो सकते हो, एक तो आप सितंबर बॉर्न हो सकते हो, दोनों सितंबर में बॉर्न हो सकते हैं।
आपकी बर्थडे 9 हो सकती है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी। या फिर आपका या आपके पार्टनर का मंगल बहुत भारी है, जिसके वजह से शादी में डिलेज आ रही है। आपकी एज हो सकती है 29, 30, 32, ये एज हो सकती है। बहुत से व्यूवर्स जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एज ये हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर भी ऐसा देखा जाए तो सारी यहाँ पर 12 राशियां मुझे नजर आती है, जिसमें लीवो यानी कि सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आती है। ओके, देखने की कोशिश करेंगे हम कुछ सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स कि क्या चल रहा है उनके माइंड में इस वक्त। आज की एनर्जी अगर मैं देखूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है ना कि पर्सन ने अगर हमेशा आपका फायदा उठाया, फायदा उठाने की कोशिश मतलब आपको इमोशनल किया, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया या फिर तड़पाया, तो आज कहीं ना कहीं वो सोचते हैं ये मैं बुरा कर रहा हूँ यार, ये गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे किसी को तड़पाने का कोई हक नहीं है। अगर उसके साथ मेरा नहीं जमता तो मुझे क्लियरली बताना चाहिए कि भाई मैंने जितना एडजस्ट करना था कर लिया, तुम जाओ अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये भी तो नहीं कर रहे आपके पार्टनर, इसका मतलब उनको प्यार है आपसे। ओके, लेट मी चेक पर्सन्स हार्ट्स हिडन सीक्रेट फीलिंग्स। क्या पर्सन फील करते हैं आपके टुवर्ड्स? ओके, क्या प्यार है या नफरत है या फिर वो फायदा उठाना चाहते हैं? ओके, देखने की कोशिश। लॉयल्टी, तो पर्सन अभी आपसे लॉयल होना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में आपके सिवा कोई है नहीं, या फिर अगर था भी तो आपके जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। अभी तक इस पर्सन ने, मैं आपको बताऊं तो, आपकी जगह किसी को नहीं दी है। ओके, जो गैप इनके दिल में है आपके जाने से या आपके दूर होने से, वो अभी भी वैसी है। वो जगह, वो रिप्लेसमेंट इनको दुनिया में कहीं पर नहीं मिला। अगर ये पर्सन ने ट्रस्ट तोड़ा था आपका किसी भी वजह से, ओके, ऐसा आपको लगा कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, सो नहीं, दिस पर्सन वांट्स टू प्रूव दैट दिस पर्सन इज लॉयल टू यू। ओके, ट्रस्ट यानी कि आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको बिलीव करना चाहिए। वो कहना चाहते हैं ना कि यस, अभी तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगी, सिर्फ मेरा साथ मत छोड़ो। तो आज आपके साथ की ज़रूरत पड़ गई आपके पार्टनर को, इसका मतलब वो अकेले पड़ चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड इज एक्सटेसी। मुझे यहाँ पर लगता है ना कि आपको, आप अगर पर्सन को चेज नहीं कर रहे हैं, ओके, सो ये पर्सन थोड़े से एक्साइटेड हो गए हैं कि आप ऐसे कैसे, आपकी तरफ से कॉल क्यों नहीं आया, आपकी तरफ से इनको मैसेज क्यों नहीं आया। दिन में 10 मैसेजेस आते हैं, कभी कभार वो एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं, लेकिन आपके मैसेजेस पढ़ना उनको अच्छा लगता है, आपको तड़पाना उनको अच्छा लगता था, जो कि अभी बंद हो चुका है। सो नाउ दिस इज हैपनिंग। पर्सन एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आप वही इंसान हो, या आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, आप अभी रोते धोते क्यों नहीं हो, आप उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते हो। ओके, दैट इज ऑल्सो एक्साइटमेंट, यू कैन सी शैलो। सो यस, ये गैप है आपके बगैर, इस पर्सन की जिंदगी में गैप पड़ चुकी है, या आप दोनों की दूरियां जो बनी हुई है ना उसमें बहुत टाइम हो चुका है, और ये दूरियां मिटाना चाहते हैं पर्सन, क्योंकि इन दूरियों की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। इंट्यूशन, इस पर्सन का इंट्यूशन और आपका इंट्यूशन, क्योंकि आप सोलमेट्स हो तो कनेक्टेड है। जो वो फील कर पाते हैं आपको पहले ही पता चल जाता है कि ऐसे ही वो कहने वाला है, ऐसे ही वो कहने वाली है, इसका जवाब ऐसे ही होगा। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी। आपकी टेलीपैथी मैसेज जा रही है, मतलब बार बार अगर आप याद कर रहे हो पर्सन को, आजकल बहुत याद आ रही है, तो डेफिनेटली पर्सन अस्वस्थ हो रहे हैं वहां पर, क्योंकि आपकी याद उनको भी आ रही है। टेलीपैथी मैसेज आप भेज रहे हैं पर्सन को। सो यहाँ पर क्लिंगिंग की एनर्जी मुझे आई है, आप दोनों के लिए कार्ड आया है। सो यस, दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड, मतलब कहीं ना कहीं आपको छोड़ा तो है लेकिन किसी और का होने नहीं देंगे पर्सन, आपको आपको किसी और के साथ आपका रिश्ता होने भी नहीं देंगे। ऑब्सेशन है, ऑब्सेस्ड है पर्सन। तुम मेरा ही बन के रहो, तुम मेरी ही बन के रहो, किसी और की नहीं हो सकती। अरे भाई, ऐसा है तो तुम अपनाओ तो सही। वो खुद अपना नहीं रहे हैं और किसी और के साथ आपको देख भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अजीब सा प्यार यहाँ पर मुझे नजर आता है। ओके, इंटीमेसी, वाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट कार्ड। इंटीमेसी मिल सकती है आपको, दोनों कहीं ना कहीं एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत टाइम के बाद, बहुत वक्त के बाद दूरियां मिटती हुई नजर आती है, एक दूसरे के साथ
रोमांटिक पल बिता सकते हो, साथ ही साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है, पहले जैसा वक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी लेकिन प्यार खत्म नहीं होगा, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आता है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।